हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी और आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सच्ची शिक्षा। तो बच्चों, सच्ची शिक्षा क्या होती है वो हम आज इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पार्ट में सबसे पहले दी हुई है प्रस्तावना। पहले हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता अच्छे संस्कार और आज्ञाकारी बनने के विषय में लिखी गई है। तो जो हमारी कविता है बच्चों, वो किस बारे में लिखी गई है? अच्छे संस्कार और आज्ञाकारी बनने के विषय में लिखी गई है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी पोयम या कविता को। सादा जीवन उच्च विचार, यही सभी शिक्षा का सार। सादा जीवन मतलब होता है सिंपल जीवन या फिर सिंपल लिविंग थिंग। ठीक है बच्चों, उच्च विचार यानी ऊंचे विचार, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाई थॉट्स। ठीक है, उच्च विचार यही सभी शिक्षा का सार। ठीक है, आगे दिया हुआ है करो परिश्रम चित्त लगाकर। चित्त का मीन्स होता है मन लगाकर। ठीक है, परिश्रम मीन्स होता है मेहनत। करो परिश्रम चित्त लगाकर, यदि जग से जाना है कुछ कर। यदि हमें जग में कुछ करना है तो परिश्रम कैसे करना होगा या मेहनत कैसे करनी होगी? मन लगाकर। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है माता पिता की आज्ञा पालन, यह महान जीवन का साधन। अगर हम अपने पेरेंट्स या मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारा जीवन महान बन सकता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है तुम दीनों की सुनो पुकार। दीन मीन्स होता है गरीब या फिर जो दुखी इंसान होते हैं उनसे हम दीन बोलते हैं। पुकार, सुनो पुकार। पीड़ित जन की करुण गुहार। गुहार मीन्स होता है पुकारी। ठीक है, गुहार मीन्स भी पुकार होता है। उनका कष्ट मिटाओ आओ, उनका संकट दूर भगाओ। संकट मीन्स होता है दुख। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या कहा गया है? तुम दीनों की सुनो पुकार, पीड़ित जन की करुण गुहार, उनका कष्ट मिटाओ आओ, उनका संकट दूर भगाओ। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेवा ही जीवन का फल है, त्याग सदा सेवा का बल है। यह तो प्रभु की कृपा उधार, ऐसा अवसर ही उपहार। बच्चों, समझ आया हमारी पोयम में क्या कहा गया है? हमें दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए, उनकी करुण पुकार को सुनना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, और सेवा ही जीवन का फल है, तो हमें सेवा करते रहना चाहिए अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी। तो हमारी भगवान जरूर सुनते हैं, यही हमारी सच्ची शिक्षा होती है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कुछ शब्द ज्ञान दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं हम। पहले नंबर पर दिया हुआ है उच्च। उच्च को इंग्लिश में बोलते हैं हाई और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा ऊंचे। ठीक है बच्चों, उच्च का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? ऊंचे। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है सार। सार को इंग्लिश में बोलते हैं हाईलाइट। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईलाइट, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा निचोड़ या फिर महत्वपूर्ण बातें। सार का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? निचोड़ या फिर महत्वपूर्ण बातें। आगे दिया हुआ है परिश्रम। परिश्रम को हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड वर्क और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मेहनत। तो परिश्रम का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? मेहनत। आगे दिया हुआ है जन। जन को इंग्लिश में बोलते हैं पीपल और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा लोग। तो जन को क्या बोलते हैं? लोग। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है गुहार। गुहार को इंग्लिश में बोलते हैं रिक्वेस्ट और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा विनती। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये हमारे शब्द ज्ञान कंप्लीट होते हैं। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, इसमें हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से जो हमारा सही होगा उस पर हम करेक्ट का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है का नंबर पर सेवा का बल है। आ नंबर पर संकट, बा नंबर पर त्याग, सा नंबर पर कष्ट और दा में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, सेवा का बल क्या है? त्याग। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। बी के आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है खा नंबर पर जीवन का फल होता है। आ नंबर पर सेवा, बा नंबर पर मेवा, सा नंबर पर अमरूद, दा नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो जीवन का फल होता है सेवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आ नंबर का। आ नंबर के सेवा के आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है गा नंबर पर
परिश्रम करना चाहिए। आ नंबर पर चित्त लगाकर, बा नंबर पर सोकर, सा नंबर पर दौड़कर, दा नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो परिश्रम या मेहनत हमको करना चाहिए चित्त लगाकर, मन लगाकर। तो इसका जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर, तुम दीनों की सुनो पुकार। आ नंबर पर दिया हुआ है पुकार, ब नंबर पर गुहार, सा नंबर पर सा नंबर पर दिया हुआ है पहला और दूसरा दोनों, और द नंबर पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो तुम दीनों की सुनो पुकार, इसमें आ नंबर और व नंबर दोनों ही सही हैं। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो सा नंबर वाला होगा। ए और दो दोनों सही हैं, तो हम सा नंबर के आगे राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया। ये हमारे सही उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। अब हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं साइड में, उनमें से सही ऑप्शन छांटकर इन खाली स्थानों में भरना है। ठीक है बच्चों। पहले नंबर पर दिया हुआ है सेवा ही जीवन का फल है। तो उसमें ऑप्शन में आगे लिखा हुआ है फल या मूल, तो उसमें जो सही क्या होगा फल। ठीक है, तो फल हम उसमें से निकाल के हमारे खाली स्थान में भर देंगे। ठीक है बच्चों, पहले खाली स्थान में क्या आ जाएगा फल। आगे दिया हुआ है यदि जग से जाना है कुछ, ऑप्शन में हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं मत कर या कर। तो इसका सही आंसर जो भरा होगा वो क्या होगा कर। यदि जग से जाना है कुछ कर, तो सही क्या हो जाएगा बच्चों कर। इस वाले खाली स्थान में हम खा नंबर के में भरेंगे कर। गा नंबर पर दिया हुआ है यही सभी सार है किसका, काम का या फिर शिक्षा का। तो यही सभी शिक्षा का सार है। तो इसमें गा नंबर वाले खाली स्थान में क्या भरा हो जाएगा शिक्षा। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट घ नंबर पर उनका दूर भगाओ। क्या दूर भगाओ, संकट या आसानी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा संकट। ठीक है, तो घ नंबर पर क्या भर देंगे हम संकट, संकट दूर भगाओ। ये हमारे खाली स्थान भी कंप्लीट होते हैं बच्चों। ठीक है, आगे दिया हुआ है सत्य और असत्य लिखिए। तो हमें सत्य जो हमारा सही आंसर होगा उसके आगे हम सत्य या राइट का निशान लगा देंगे, और जो हमारा गलत होगा उस पर क्रॉस या फिर असत्य लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहला दिया हुआ है का नंबर पर त्याग सदा सेवा का बल है। तो बच्चों त्याग सेवा का बल है, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरे पेज पर दिया हुआ है ख नंबर पर यदि जग से जाना है मर। तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, इसमें था यदि जग से जाना है कुछ कर। ठीक है, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है गा नंबर पर सेवा ही जीवन का फल है। तो ये बिल्कुल राइट है, और इसके आगे हम राइट का या सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है घ नंबर पर करो परिश्रम चित्त लगाकर। तो ये भी सही है, तो इसके आगे भी हम राइट का निशान लगा देंगे। तो हमारे सत्य और असत्य भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, जिनको हम इंग्लिश में ट्रू फॉल्स बोलते हैं। आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुछ हमें प्रश्न दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उनके हमें उत्तर या आंसर देना है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जीवन को महान बनाने का साधन क्या है। तो इसका आंसर होगा बच्चों माता पिता की आज्ञा का पालन। आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता की जब हम आज्ञा करेंगे तो हमारा जीवन महान बन जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर पर सेवा का बल कौन है। तो सेवा का बल त्याग है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेवा का बल त्याग है। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर शिक्षा का सार क्या है। तो इसका आंसर होगा सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार शिक्षा का सार हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट घ नंबर पर जग में कुछ करके जाने के लिए क्या आवश्यक है। तो हमें अगर जग में कुछ करना है तो क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा चित्त लगाकर परिश्रम करना। अगर हमको जग में कुछ करके जाना है तो हमें चित्त लगाकर परिश्रम करना होगा या फिर मन लगाकर मेहनत करनी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चित्त लगाकर परिश्रम
करना। ठीक है बच्चों, यही हमारा पार्ट कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और इन सभी को ये पूरे जो पार्ट के जो सही शब्द ज्ञान से जो दिए हुए हैं आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, और चैप्टर को पूरा अच्छे से एक बार और रीड करना है, समझना है, वीडियो को पूरा फुल देखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हो। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।